हेलो फ्रेंड्स, सॉल्व विद एके में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों टीडीएस ऑन रेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के बारे में। उससे पहले मैंने टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर पे भी वीडियो बना रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन रेंट पे कि उसका क्या सेक्शन है, क्या परसेंटेज है, कब टीडीएस कटेगा, कब डिपॉजिट होगा, उस पे जीएसटी लगना है या नहीं लगना है। तो एग्जाम्पल के साथ स्टेप टू स्टेप मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो समझ लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको टीडीएस ऑन रेंट के बारे में बताता हूँ। तो टीडीएस ऑन रेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका सेक्शन क्या है। तो इसका जो रेंट का जो सेक्शन है वो टीडीएस 194I के तहत आता है। अब इस पे कितने परसेंट टीडीएस है? 2% है, 10% है। तो जो मशीनरी आइटम है, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट, इस सब पे 2% लगेगा। लैंड ऑन बिल्डिंग, फिटिंग, कार, इस सब पे 10% लगेगा। अब इसमें मैं जो अभी बता रहा था कि 194IB वो क्या है? अगर कोई पर्सन HUF या इंडिविजुअल है तो क्या उसको भी 10% देना है या 2% देना है? तो नहीं। अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल या HUF है या सामने वाला है तो उस केस में अगर 50,000 पर मंथ को क्रॉस करता है तो उसका जो है 5% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। वो अदर देन 194I है, वो 194I के अंतर्गत में नहीं आता है। 194I के अंतर्गत में है प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, जिस पे 2% है। लैंड, बिल्डिंग, फिटिंग, कार, ये सब जो है अपना, उस पे 10% है। अब मैं आपको एक टीडीएस का चार्ट दिखाता हूँ। 194I जो रेंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, ये सब जो इसका आप देख रहे हैं, जिसका 2,40,000 है डेडलाइन, उस पे 10% है। 194IA जो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। तो वही है जो 50 लाख, अगर 50 लाख को टच या 50 लाख को क्रॉस करता है तो 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। उस पर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपको वो समझना है, आपका वो केस है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है 194IB जिसमें रेंट पेमेंट बाय द इंडिविजुअल HUF नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। यह जो है इंडिविजुअल और HUF वो सेक्शन 194I के अंतर्गत में नहीं है। उसका जो 50,000 पर मंथ अगर क्रॉस कर रहा है तो उसमें हम 5% टीडीएस काटेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है कि इट इज कंपल्सरी टू डिडक्ट टीडीएस ऑन रेंट पेड, तो इसका आंसर है यस। 10% टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट इफ द रेंट पेड इज मोर देन 2,40,000 पर ईयर। अगर आप 2,40,000 को क्रॉस करते हैं तो आपको 10% टीडीएस काटना होगा। हाउ कैन आई पे टीडीएस ऑन रेंट ओवर 50,000? तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ एन इंडिविजुअल और HUF हैज डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स ऑफ 5% इफ रेंट पेमेंट एक्सीड 50,000 पर मंथ। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF 50,000 को एक्सीड करता है, क्रॉस करता है, तो 5% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर किसी का रेंट 18,000 पर मंथ है तो मंथ 12 होता है, तो 18 इंटू 12 टोटल हो गया 2,16,000। हमारा डेडलाइन क्या है? 2,40,000। अगर 2,40,000 को क्रॉस नहीं करता है तो उस पर टीडीएस नॉट अप्लीकेबल, नहीं लगेगा। अगर किसी का 35,000 है तो 35,000 को आप 12 मंथ से गुना करेंगे तो 4,20,000 हो जाता है। तो ये 2,40,000 को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे अपना अप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद है 55,000। अगर 55,000 की सिंगल एंट्री हो गई HUF और इंडिविजुअल वाले केस में, तो 50,000 को क्रॉस कर रहा है तो उसमें अप्लीकेबल होगा। अगर वो इंडिविजुअल या HUF नहीं भी है फिर भी 55,000 से 2,40,000 को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे ये दोनों केस में अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है।
हम आगे चलते हैं। अब जैसे वही 55,000 वाला जो है कि हाउ कैन आई पे TDS ऑन रेंट ओवर 50,000, तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ एन इंडिविजुअल और HUF हैज़ टू डिडक्ट टैक्स द सोर्स ऑफ 5% इफ रेंट पेमेंट एक्सीड 50,000 पर मंथ। और अपना इस केस में क्या हो रहा था, 55,000 हो रहा था, तो यहाँ पे वो लागू हो जाएगा। उसके बाद है कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि TDS ऑन रेंट पे GST क्या है और GST कब हम लगाएंगे और TDS कब लगाएंगे। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि 30,000 पर मंथ किसी को हम रेंट पे करते हैं, तो उसका टोटल कितना हो गया, 3,60,000। उस पर 18% GST, तो वो हो जाता है 64,800 रुपये। अब 64,800 हो गया तो टोटल हमें कितना, हमारा क्या रेंट हो गया, 4,24,800। ठीक है, तो जो हम TDS डिडक्ट करते हैं तो TDS कैलकुलेट ऑन टैक्सेबल अमाउंट। जो TDS जो हमारा 4,24,000 है उस पर TDS नहीं लगेगा। 3,60,000 जो हमारा बेसिक अमाउंट है उस पे TDS हमने डिडक्ट करना होगा। तो 3,60,000 का 10% होता है 36,000, तो TDS अमाउंट हमारा हो गया 36,000 रुपये। ये हमारा एनुअली चार्ट हो गया। अब हमने पेमेंट क्या करना है, तो इनवॉइस वैल्यू माइनस TDS अमाउंट। तो हमारा इनवॉइस वैल्यू कितना था, 4,24,800, मतलब TDS अपना जो था रेंट का अमाउंट प्लस GST मिला के हो गया था 4,24,800, माइनस उसमें से हम 36,000 करेंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,88,800। ये हमारा एनुअली हो गया। अब हम मंथली भी देख लेते हैं कि अगर मंथली क्या हो जाएगा, तो रेंट माइनस TDS प्लस GST इजकल टू अमाउंट। तो 30,000 पे हम 10% लगाते हैं TDS, तो 3,000 होता है। उसी 30,000 पे हम फिर 18% हम अगर GST लगाते हैं तो वो हो गया हमारा 5,400 रुपये। तो 30,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, प्लस 54,000 जो हमारा होगा, 5,400 रुपये जो हो गया वो GST हो गया। तो टोटल अमाउंट हो गया 32,400। तो 3,000 का 10% TDS 3,000 और 3,000 का 18% GST 5,400 रुपये। तो टोटल हमारा जो रेंट पेबल अमाउंट हो जाएगा वो 32,400 हो जाएगा। 32,400 हमने मंथली रेंट पेमेंट करना है। अब इस केस में आता है कि हमने TDS तो डिडक्ट कर लिया है, अब हम TDS कब पेमेंट करेंगे, कि हमने गवर्नमेंट को भी देना है ना, क्योंकि हमारा जो पर मंथ था 3,000 रुपये हम अपने लैंडलॉर्ड को कम दे रहे हैं। तो उस केस में आपको जिस भी मंथ का, जैसे अगस्त का आपने रेंट पे किया है, तो सितंबर में 1 तारीख से 7 तारीख तक, जो 1 तारीख से 30 तारीख का बिल होता है, उसके नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से 7 तारीख तक के अंदर में आपको TDS डिपॉजिट करना होता है चालान नंबर 281 में। उसके बाद क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करना होगा। 4 क्वार्टर होता है, चारों क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। सर्टिफिकेट है 16A, उसको आपको डाउनलोड करके अपने लैंडलॉर्ड को देना होगा। फॉर्म 16A जब आप डाउनलोड करके देंगे तो वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में उसको कवर्ड कर सकते हैं, उनको रिफंड मिल जाएगा। क्योंकि जो आपने पर मंथ 3,000 डिडक्ट किया तो साल का हो गया 36,000 रुपये। तो उस 36,000 को अपने इनकम टैक्स के जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको वहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर उनका टैक्स नहीं बन रहा होगा तो 36,000 रुपये उनको रिफंड मिल जाएगा। अगर उनका टैक्स बन रहा होगा तो 36,000 उनके टैक्स अमाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, जो भी है उनको बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो इसके वजह से आप 1 तारीख से 7 तारीख में आप अपना जो TDS का अमाउंट है वो मंथली पे करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर पेनल्टी भी है और उसके बाद इंटरेस्ट भी है। तो आप 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में अपना रिटर्न फाइल करें, TDS जमा करें, देन मंथली अपना TDS रिटर्न फाइल TDS जमा करवा के क्वार्टरली आपको TDS का जो रिटर्न फाइल होगा 26Q में जब आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपको फॉर्म 16A मिलेगा, वो आपको लैंडलॉर्ड को देना है। तो ये हमारा था TDS ऑन रेंट के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका केस अलग है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, जो मैंने बताया है, बट आपका केस अलग है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई दे दूंगा। अगर
टॉपिक बड़ा हो तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आपका जो TDS GST का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मैं अभी विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद लगा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।